सो गाइस, इंडिया के एनबीएफसी सेक्टर के लिए आरबीआई का सितंबर के महीने में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है। क्या है वो डिसीजन, उसको यहां पर समझेंगे। एनबीएफसी सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो आपको पता है 320 और साथ में एक डायगोनल हम चार्ट पैटर्न पे लगातार डिस्कस कर रहे हैं। और आज एक बार फिर से स्टॉक ने ओपनिंग सेशन में इस डायगोनल को टच किया और वापस से आपको रिकवरी बना करके दी है। क्या ये डायगोनल और 320 सस्टेन कर पाएगा आने वाले कमिंग सेशन में फिर से, और वापस 328, 332 और 338 ये तीन रेजिस्टेंस आपके ब्रेकआउट होंगे या नहीं, सब पॉसिबिलिटी को समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सबसे पहले आते हैं आपके सेक्टर के बारे में। एनबीएफसी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन रिसेंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने इस सेक्टर को आउट परफॉर्म किया है। आउट परफॉर्म नहीं, अंडर परफॉर्म किया है। एक बार चेकआउट कर लो, यहां पे अंडर परफॉर्म किया है। आउट परफॉर्म और अंडर परफॉर्म करने का डिफरेंस क्या होता है? आउट परफॉर्म मतलब कि सेक्टर के अगेंस्ट एक अच्छी तेजी देना। अंडर परफॉर्म मतलब कि सेक्टर तो अच्छा जा रहा है, सेक्टर स्ट्रांग है, सेक्टर बुलिश है, बट उसके हिसाब से स्टॉक नहीं चल रहा, स्टॉक में गिरावट और करेक्शन आ रही है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में तीन रेजिस्टेंस, जैसा मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, वो देखने को मिले, लेकिन 320 से वापस से रिकवरी बनी और कहीं ना कहीं वापस से रिकवरी की वजह से आपका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो अभी भी उतना ही होल्ड करके रखा हुआ है। बट पीई रेशियो अभी भी एक छोटा कंसर्न है। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, प्रीमियम वैल्यूएशन इंडिकेट करता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो ये छोटा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। अब आते हैं आपकी खबरों पे। तो भैया पहली खबर आपकी आती है, विद बिग एनबीएफसी थ्राइविंग। क्या इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट अभी भी बैंकिंग लाइसेंस चाहते हैं? इसके लिए आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आना अभी बाकी है। एनबीएफसी आपको पता है कि एक अच्छा खासा सेक्टर रहा है आफ्टर कोविड, उसके बाद से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिले इस सेक्टर के अंदर। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी इस सेक्टर का एक छोटा पार्ट यहां पर है और बहुत उम्मीदें हैं मार्केट एक्सपर्ट्स को इस सेक्टर से भी और साथ में इस कंपनी से भी। तो भैया एनबीएफसी के अंदर आरबीआई सितंबर 2025 के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा। डिसीजन है कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशंस का, जो कि 30 सितंबर तक देखने को मिल सकता है। इस सीएफएसएस के अंदर आपके दो चीजें आएंगी, मिडल लेयर एनबीएफसी एंड अपर लेयर एनबीएफसी, जो कि 10 और उससे ज्यादा फिक्स्ड पॉइंट सर्विसेज डिलीवरी यूनिट्स मैंडेटरी करता है। तो आरबीआई का ये डिसीजन सितंबर 2025-30 को आएगा। यहां पर इस डिसीजन का इंतजार कहीं ना कहीं इस सेक्टर को भी और इस कंपनीज को भी यहां पर रहेगा। तो एक इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो। सिंपल क्लैरिफिकेशन जो भी इन पर मिलते जाएंगे, मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में डिस्कस करता रहूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे कोई भी अपडेट्स आए आपको सबसे पहले मिल जाए। अब भैया जुलाई के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, एक बार उसको भी देख लेते हैं। इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज भैया 308% क्वांटिटीज इन्होंने इंक्रीज करी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। क्वांटिटी कितनी है? 71,55,750 ये क्वांटिटीज ऐड की है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जुलाई के महीने में इन्वेस्को ने। सबसे बड़ा नाम जो आपका यहां पर आता है वो इन्वेस्को ही है, लेकिन लार्जेस्ट क्वांटिटी जो ऐड की है वो 14,100% है। पराग पारिक आर्बिट्रेज ने किया है, क्वांटिटी 3,31,350 है। यानी कि जो इनके पास पुरानी होल्डिंग थी 2350 की, वहां पर इन्होंने 14,100% की क्वांटिटीज ऐड करी हैं। ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुछ नाम है जिन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ऐड ऑन किया है जुलाई के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने। अपार्ट फ्रॉम दिस ओवरऑल यहां पर क्या हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, एक बार उसे यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कितनी क्वांटिटीज? 27,98,529 ये क्वांटिटीज ओवरऑल सेल करी है म्यूचुअल फंड्स ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जुलाई के डाटा के अकॉर्डिंग। तो जो पहले डाटा था वो आपको यहां स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अब डाटा आपका यहां पर आ चुका है नया वाला जुलाई के अकॉर्डिंग का। तो ये चीजें हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट सेशन के अंदर आपके पास 1 करोड़ का वॉल्यूम आया था और डिलीवरीज कितनी थी? 41% की, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर
ज्यादा है, यानी लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी लार्ज एंटिटीज को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, जो कि 320 के पास आती देखने को मिली है। समझेंगे अभी चार्ट पॉइंट पे उस चीज को भी। आज के दिन की सेलिंग प्रेशर अगर देखें तो 19,62,000 इस समय सेल पर है और 19,24,000 बाय पर है। ओवर ऑलमोस्ट यहां पर अगर आप देखोगे तो सिमिलर डाटा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है बायर और सेलर के बीच में, जो कि एक अच्छी बात है। मिड डे में 40% की डिलीवरी इस समय बनी हुई है। हमें चाहिए ये डिलीवरी बड़े आने वाले सेशंस के अंदर, ताकि ये एंटिटीज और यहां पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट कर सके। अगर सब्सक्राइब करना हो तो जरूर कर देना, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी जरूर कर देना। 68 का एमएफआई है, 51.5 का आपका आरएसआई है, न्यूट्रल टेक्निकल्स है। ऑल दो 60s के टेक्निकल्स पर जैसे मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूं, आज से 6 महीने पहले तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की हालत बहुत खराब चली जाती थी। 60s के टेक्निकल्स आते ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में करेक्शन आनी शुरू हो जाती थी, लेकिन पिछले 6 महीनों में अब यहां पर अच्छे इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं 60s के एमएफआई पर भी, जो कि एक अच्छा साइन है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक स्ट्रांग हो रहा है, ये एक अच्छी बात भी बन जाती है। अब यहां आपको नजर आ रहा है येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का, ये आपको नजर आ रही है डायगोनल, ये आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 सेशन लगातार, यानी जो डायगोनल अपवर्ड वेजेस पैटर्न के लिए हमें चाहिए, जो येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड जो कि हमें सपोर्टिव जोन चाहिए होता है 320 पर एग्जैक्ट है, तो भैया आपको यहां पर चाहिए कि आने वाले सेशंस में अब जो आपका 328 रेजिस्टेंस है पहला, वो ब्रेकआउट हो। क्योंकि अगर 328 ब्रेकआउट नहीं होता और ये डायगोनल पर इसी तरह से हम टिके रहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू फिर भी बन जाता है कि कहीं ये डायगोनल ब्रेक डाउन ना हो जाए और 320 ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो अगर हमें यहां पर और अच्छी रिकवरी चाहिए और ब्रेकआउट चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले 328 का ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे, ताकि फर्दर आपका ये जो अपवर्ड वेजेस पैटर्न जो डायगोनल बनाती है ये फर्दर कंटिन्यू हो सके। लेकिन अगर 328 हर्डल बन जाता है तो भैया थोड़ा इशू यहां पर बन सकता है और पॉसिबल है कि उस हर्डल के प्रेशर में आपको 320 ब्रेक डाउन होता देखने को मिले। तो हमें चाहिए यही सिंपल भाषा के अंदर कि ये डायगोनल आपकी बनी रहे इसी तरह से, ताकि आपकी पॉसिबिलिटी अप ट्रेंड में बने। लेकिन अगर ये डायगोनल हल्की सी भी इशू यहां पर क्रिएट करती है और 328 का प्रेशर पड़ता है, तो भैया इश्यूज यहां पर फिर से आ सकते हैं हल्की सी करेक्शन में। ऑल दो बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स बन चुके हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। आगे देखते हैं यहां पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है। क्या आपको लगता है कि ये डायगोनल आगे और अच्छा काम करेगी, जो हमने डिस्कस करी है पिछले 10 वीडियोस में, यहां पर अभी कुछ और होना बाकी है टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसा सितंबर 2025-30 को होने वाला है? अपना कमेंट ओपिनियन कमेंट में आप दे सकते हो, यस या पर नो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।